आरपीएफआई यूनिट का जो चीफ है उसकी गिरफ्तारी हुई है। किशनगंज से ये गिरफ्तारी की गई है। तो देखिए लगातार पिछले कई दिनों से इस पीएफआई पर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है और इन सबके बीच बड़ी जो सफलता है वो हाथ लगी है, जहां ये चीफ यूनिट की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि किशनगंज से पीएफआई सरगना महबूब आलम गिरफ्तार हुआ है। एनआईए ने पीएफआई की बिहार यूनिट चीफ को गिरफ्तार किया है। फुलवारी शरीफ आपराधिक साजिश केस में यह गिरफ्तारी हुई है। महबूब आलम देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, तो बड़ी कामयाबी एनआईए को मिली है, जहां पीएफआई के बिहार यूनिट चीफ महबूब आलम गिरफ्तार हो चुका है। नरेंद्र मोदी 15 सितंबर यानी कल पूर्णिया आ रहे हैं और उसके पहले एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने पीएफआई के बिहार के प्रमुख, जो पिछले कई दिनों से किशनगंज में छिप कर रह रहा था, महबूब आलम उर्फ महमूद नदवी को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक एक दिन पहले जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई चीफ को गिरफ्तार किया है और जो जानकारी मिली है 2022 फुलवारी शरीफ आपराधिक साजिश मामले को लेकर जो चार्जशीट दायर की गई थी उसमें महबूब आलम को 19वां आरोपी बनाया गया था। यह जो कार्रवाई की गई है उसमें प्रतिबंधित पीएफआई के 26 लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था उसी मामले में एनआईए ने ये एक्शन लिया है। महबूब आलम पर गैरकानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। महबूब कटिहार जिले के बंसीवाड़ी रामपुर हसनगंज का रहने वाला है। वो पिछले 3 सालों से फरार चल रहा था। एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पिछले कई सालों से उसकी तलाश में थी। फिलहाल एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। अप्रैल 2025 यानी इसी साल वह किशनगंज के मोहिद्दीन नगर में रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद एनआईए और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम किशनगंज पहुंच गई है। वह हलीम चौक स्थित फातिमा गर्ल्स स्कूल में शिक्षक था। स्कूल में उस पर आरोप है कि वह छात्राओं को इस्लामिक शिक्षा के साथ हिजाब पहनने का दबाव बनाता था। पीएफआई विदेशी फंडिंग से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था। 2022 में पटना के फुलवारी शरीफ में संगठन की गतिविधियां सामने आने के बाद सरकार ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। एनआईए को शक है कि नदवी के तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी जुड़े हैं। करीब 2 साल तक ओमान में रहने के बाद वह भारत लौटा था। मार्च 2025 से किशनगंज में एक निजी स्कूल में शिक्षक बनकर वह रह रहा था। टीम इस दिशा में उससे गहन पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो नदवी को आगे की जांच के लिए दिल्ली ले जाया जा सकता है और इस पूरे मामले की तफ्तीश, गहन जांच जो है वो भी चलेगी। तो निश्चित तौर पर अब इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं और देखना होगा एनआईए और दूसरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कैसे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित